विश्व के सनातन के इतिहास में ये प्रयागराज का कुंभ अपना लेख लिखेगा, जहां देखिए पूरे विश्व को बता दिया कि सनातन में एकता है, शांति और सौहार्द है। आप देखें योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये सनातन का एकता का कुंभ सजाया गया है, उसमें आप देखें करोड़ों श्रद्धालु एक साथ प्रयागराज में आकर संगम में गोता लगा रहे हैं। निश्चित थोड़ी घटना हुई है, उससे सारे संतों में उनके परिवार के प्रति संवेदना है और चिंता है, लेकिन सनातन हमेशा शांति और सौहार्द का संदेश देता रहा है। जब तक कोई घटना और अशांति का माहौल था, जब तक अखाड़ों ने अपने क्रम को रोकते हुए स्नान नहीं किया, और जैसे शांति हुई फिर पुनः वही ध्वजा के साथ, वही निशान के साथ, वही भगवान के साथ, वही श्रद्धा और विश्वास के साथ संगम में अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं। अमृत स्नान के लिए आप देखें पूरा विश्व आज प्रयागराज में टूट पड़ा है। आप पूरा विश्व की निगाहें इस प्रयागराज में है कि ऐसा क्या है कि गंगा और जमुना में कि जहां करोड़ों श्रद्धालु स्नान करना चाह रहे हैं। आप देखें एक संत के नेतृत्व में, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो कुंभ की रचना की गई है, निश्चित लेखनी के लिए है और स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अखिलेश ने कहा कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, एक अप्रिय घटना हुई और सरकार ने कहीं न कहीं ढिलाई कर दी। अखिलेश को भूलना नहीं चाहिए, जिसने कभी सनातन का तिलक नहीं किया, सनातन का स्नान नहीं किया, केवल वोट और स्वार्थ के लिए तिलक लगाया, वोट और स्वार्थ के लिए स्नान किया, वो हमारे सनातन पे क्या उंगली उठाएंगे। 2012 में उनके सरकार के कार्यकाल में यह कुंभ था, 2013 में 12-13 में कुंभ था। एक घटना हुई थी जो अप्रिम घटना थी, इतने श्रद्धालु भी नहीं थे, तब भी उनने कुंभ को सही ढंग से नहीं सजाया था। निश्चित हमारे लिए दुखित है, लेकिन हम उसी प्रसन्नता और उत्साह के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी उन परिवारों के साथ खड़े हैं, उनके यहाँ जो दुखद घटना हुई उनके साथ खड़े हैं, लेकिन प्रसन्नता और संप्रदाय एकता का कभी संदेश घटित नहीं होगा। यह मेरी गंगा माँ का आशीर्वाद है। मैं श्रद्धालुओं से प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं कि आपकी श्रद्धा और विश्वास को प्रणाम है। अनादिकाल से आपने सनातन को आज इस ऊंचाई पर पहुंचाया है। थोड़ी अव्यवस्था हुई है, किसी के द्वारा हुई है, मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जहां भी घाट है वही गंगा है, वही संगम है। सब लोग स्नान करें और श्रद्धा भाव के साथ, शांति और सौहार्द के साथ प्रशासन का सहयोग करते हुए आगे बढ़ें। धन्यवाद। स्नान दूसरा है, किस तरह से आप देख रहे हैं इसको, कितना उमंग, कितना उत्साह, क्या कहिएगा? उमंग, उत्साह और उमंग तो बहुत है, लेकिन आज रात्रि के समय पर जो कुछ भक्त आहत हुए हैं, कितने लोगों के कुछ प्राण भी गए हैं, तो वह उल्लास और उमंग जो होना चाहिए था, थोड़ा हम लोगों को भी दुख है, क्योंकि सनातन धर्म के लिए ही वो लोग आए हुए थे, इसलिए थोड़ा सा उसका उतना उत्साह नहीं है। तो आप कैसे महाराज जी स्नान कर रहे हैं, क्या कहिएगा, क्या महत्व है इसका? स्नान का आज मौनियम अवश्य है और मौनम स्वीकृति साधनम, मौन समस्त शास्त्रों का सार है, इसलिए संपूर्ण कुंभ महामहोत्सव का यह मुख्य स्नान है, जिससे हम आनंद और उत्साह के साथ में मनाते हैं। और इसी मौन की जो आवश्यकता है जीवन में, मौनम स्वीकृति लक्षणम, और रघुवंश महाकाव्य में कहते हैं सत्यायमिति भाषणम, सत्य बोलने के लिए व्यक्ति को मौन का आश्रय ग्रहण करना चाहिए।
और इसलिए उस मौन व्रत की संसाधना बताने के लिए ही हमारा ये महास्नान है। इसलिए इस महापर्व पर हम स्नान कर रहे हैं। ईश्वर को बहुत बहुत नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम भी इस साधना को करते हुए इस महाकुंभ महोत्सव का सार्थक लाभ ले सके। जी, पुष्प वर्षा हुई है क्योंकि संत हमारे पूज्य होते हैं। प्राचीन काल से राजे महाराजे लोग संतों के सम्मान में उनकी पुष्प वर्षा करते रहे हैं और उसी परंपरा का निर्वहन आज की भी सरकारें कर रही हैं। इसलिए उनको उन परंपराओं का निर्वहन करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं।